हर हर महादेव। क्या आपको पता है कि आप अपने घर से जिस प्रकार निकलते हैं वो आपके पूरे दिन को निर्धारित कर सकता है? केवल 2 सेकंड का एक सरल कार्य आपकी सफलता और असफलता के बीच का अंतर बन सकता है। हाँ मित्रों, आपने सही सुना। मैं प्रिंस आज डोपामाइन पर आपको वो प्राचीन रहस्य बताने जा रहा हूं जो हमारे पूर्वज जानते थे, लेकिन आधुनिक समय की भागदौड़ में हम भूल गए हैं। ये कोई जटिल साधना नहीं है, ये कोई घंटों की पूजा नहीं है। ये केवल 2 सेकंड का एक कार्य है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि यदि आप ये गलत करते हैं तो परिणाम भी विपरीत हो सकते हैं। आइए मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मेरे एक मित्र थे, व्यापारी थे, प्रतिभाशाली थे, मेहनती भी थे, लेकिन न जाने क्यों उनके साथ हमेशा असफलता ही हाथ लगती थी। जब भी वे किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए जाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। या तो वे देर से पहुंचते, या बैठक अच्छी नहीं होती, या अचानक कोई अप्रत्याशित समस्या आ जाती। वे परेशान थे। एक दिन एक वृद्ध संत उनसे मिले। उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, तुम अपने घर से कैसे निकलते हो? मेरे मित्र ने कहा कि सामान्य तरीके से, जल्दी में होता हूं तो भागते हुए निकल जाता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी समस्या का मूल है। और फिर उन्होंने उसे एक सरल विधि बताई। मेरे मित्र ने उस विधि को अपनाया और विश्वास करें, 3 महीने के भीतर उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उनका व्यापार फलने फूलने लगा, बैठकें सफल होने लगीं, अवसर आने लगे। तो आखिर वो विधि क्या है, वो रहस्य क्या है जो इतना शक्तिशाली है? मित्रों, इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि देहली का महत्व क्या है। देहली अर्थात आपके घर का मुख्य द्वार की दहलीज। ये केवल लकड़ी या पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक ऊर्जा सीमा है। यह आपके घर की ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा के बीच का विभाजन है। हमारे शास्त्रों में देहली को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे माता लक्ष्मी का निवास स्थान कहा गया है। यही कारण है कि हमारी परंपरा में देहली को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए, उस पर खड़े नहीं होना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप केवल भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा रहे होते। आप एक ऊर्जा क्षेत्र से दूसरे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे होते हैं। आपके घर की ऊर्जा सुरक्षित है, परिचित है, सकारात्मक है। बाहर की दुनिया की ऊर्जा मिश्रित है। वहां सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी। प्रतिस्पर्धा है, तनाव है, चुनौतियां हैं। और जब आप देहली पार करते हैं तो वो पार करने का तरीका निर्धारित करता है कि आप बाहर की दुनिया की ऊर्जा को कैसे ग्रहण करेंगे। अब आइए जानते हैं वो विधि जो आपको अपनानी है। सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, घर से निकलते समय हमेशा दायां पैर पहले रखें। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा विज्ञान है। हमारे शरीर में दो प्रमुख ऊर्जा धाराएं होती हैं, पिंगला नाड़ी और एड़ा नाड़ी। पिंगला नाड़ी दाहिनी ओर है और ये सूर्य ऊर्जा, सक्रियता, साहस और आगे बढ़ने की शक्ति का प्रतीक है। एड़ा नाड़ी बाईं ओर है और ये चंद्र ऊर्जा, शीतलता, आराम और ग्रहणशीलता का प्रतीक है। जब आप घर से बाहर निकल रहे हो, जब आपको दुनिया में जाना हो, चुनौतियों का सामना करना हो, कार्य करना हो, तो आपको सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए दायां पैर पहले रखना चाहिए। ये आपकी पिंगला नाड़ी को सक्रिय करता है। यह आपके शरीर को संदेश देता है कि अब सक्रिय होने का समय आ गया है। आपका मस्तिष्क, आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना सब सक्रिय मोड में आ जाते हैं। और जब आप इस सक्रिय ऊर्जा के साथ बाहर निकलते हैं तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने भी इसे स्वीकार किया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे मस्तिष्क के दो भाग हैं, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। बायां गोलार्ध तर्क, गणना, विश्लेषण और सक्रिय कार्य को नियंत्रित करता है। दायां गोलार्ध सृजनात्मकता, भावना और ग्रहणशीलता को। और आश्चर्यजनक रूप से शरीर का दायां भाग मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध से जुड़ा है। इसलिए जब आप दायां पैर पहले रखते हैं तो आप अपने मस्तिष्क के तार्किक, सक्रिय भाग को जागृत कर रहे होते हैं। ये विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देहली पार करते समय मन में एक छोटी प्रार्थना करें। ये केवल 2 सेकंड लेती है। आप कह सकते हैं, हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। या हे भगवान, मुझे आज सफलता प्रदान करें। या केवल ओम का उच्चारण करें। ये प्रार्थना आपके मन को केंद्रित करती है। यह आपको उद्देश्य की याद दिलाती है। जब आप जल्दबाजी में घर से निकलते हैं तो आपका मन बिखरा हुआ होता है। आप 10 चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन जब आप देहली पर रुकते हैं केवल 2 सेकंड के लिए और एक प्रार्थना करते हैं तो आपका मन एकाग्र हो जाता है। और एकाग्र मन से निकला हुआ व्यक्ति अधिक सफल होता है। तीसरी बात, देहली पार करते समय अपनी दिशा का ध्यान रखें। यदि संभव हो तो पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके घर से निकलें। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है। ये नई शुरुआत, सफलता और उन्नति का प्रतीक है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। ये धन, समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है।
जब आप इन शुभ दिशाओं की ओर मुख करके निकलते हैं तो आप उन दिशाओं की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। हाँ, मैं समझता हूं कि हर घर का द्वार हर दिशा में नहीं खुल सकता, लेकिन यदि संभव हो तो इस पर ध्यान दें। यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण या पश्चिम में है तो कोई चिंता नहीं, बाकी उपाय इतने शक्तिशाली हैं कि वो इसकी भरपाई कर देंगे। चौथी बात, देहली को स्पर्श करें और फिर अपने माथी को लगाएं। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। जब आप देहली को स्पर्श करते हैं तो आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद ले रहे होते हैं, और जब आप उस हाथ को अपने माथे पर लगाते हैं तो वो आशीर्वाद आपकी चेतना में प्रवेश करता है। ये एक सरल किंतु अत्यंत शक्तिशाली क्रिया है। इसमें केवल 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन इसका प्रभाव पूरे दिन रहता है। पांचवी बात, घर से निकलते समय कभी भी पीछे मुड़कर न देखें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप बाहर जा रहे हो तो आपकी ऊर्जा आगे की ओर होनी चाहिए। यदि आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये संदेह, असुरक्षा या अधूरे काम का संकेत है। यह आपकी ऊर्जा को बिखेर देता है। इसलिए जब निकलें तो निश्चय के साथ निकलें, सीधे आगे देखें, पूर्ण विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। छठी बात, घर से निकलने से ठीक पहले एक गहरी सांस लें। अपने फेफड़ों को पूरी तरह भरें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। यह आपके शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है, यह आपके मस्तिष्क को सक्रिय करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको वर्तमान क्षण में लाता है। बहुत से लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि वे घर से भागते हुए निकलते हैं। उनकी सांस अनियमित होती है, उनका मन परेशान होता है, और फिर वे आश्चर्य करते हैं कि पूरा दिन अस्त व्यस्त क्यों रहा। इसलिए केवल 2 सेकंड रुकें, एक गहरी सांस लें और फिर शांति से निकलें। सातवीं बात, यदि संभव हो तो घर से निकलते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहु काल में घर से नहीं निकलना चाहिए। राहु काल वो समय होता है जब राहु ग्रह की ऊर्जा प्रभावी होती है। ये अशुभ माना जाता है। ये प्रतिदिन भिन्न समय पर होता है। सोमवार को सुबह 7:30 से 9 बजे तक, मंगलवार को दोपहर 3 बजे से 4:30 तक, बुधवार को सुबह 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। इसी प्रकार सभी दिनों के लिए राहु काल निर्धारित है। यदि आप महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो राहु काल से बचें। आठवीं बात, घर से निकलते समय कुछ मीठा खाएं। एक छोटा टुकड़ा मिठाई का या थोड़ी सी शक्कर या गुड़। ये हमारी परंपरा है कि शुभ कार्य के लिए निकलने से पहले कुछ मीठा खाया जाता है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण भी है। मीठा खाने से आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक रसायन स्रावित होता है। ये आपको प्रसन्न और सकारात्मक बनाता है, और जब आप प्रसन्न और सकारात्मक मनस्थिति में कार्य करते हैं तो सफलता की संभावना अधिक होती है। नौवीं बात, घर से निकलते समय अपने परिवार के सदस्यों से कठोर शब्दों में बात न करें। कई बार लोग घर से निकलने से पहले झगड़ा कर लेते हैं, गुस्से में घर से निकलते हैं, और फिर पूरा दिन वही नकारात्मक ऊर्जा उनके साथ रहती है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, घर से निकलते समय शांत रहें। यदि कोई विवाद है तो उसे लौटने के बाद सुलझाएं, लेकिन घर से प्रेम और शांति के साथ निकलें। यदि संभव हो तो अपने माता पिता या घर के बड़ों को प्रणाम करके निकलें। उनका आशीर्वाद आपके साथ जाएगा। डोपामाइन के साथियों, अब मैं प्रिंस आपको कुछ और गहरे उपाय बताता हूं। यदि आप किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, जैसे कोई परीक्षा, साक्षात्कार, महत्वपूर्ण बैठक या व्यापारिक सौदा, तो घर से निकलने से पहले एक विशेष विधि करें। अपने घर के मुख्य द्वार के पास एक छोटा दीपक जलाएं, केवल 1 मिनट के लिए। दीपक जलाते समय ये मंत्र बोलें, ओम गंग गणपतये नमः। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। जब आप उनका स्मरण करके घर से निकलते हैं तो आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। दूसरा विशेष उपाय है घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना। स्वस्तिक अत्यंत शुभ प्रतीक है। ये चारों दिशाओं की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। आप सिंदूर या हल्दी से द्वार की चौखट पर छोटा सा स्वस्तिक बना सकते हैं। प्रत्येक सोमवार या शुक्रवार को इसे नया करें। जब आप इस स्वस्तिक के नीचे से गुजरते हैं तो आप शुभता की ऊर्जा से गुजर रहे होते हैं। तीसरा उपाय है घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च की माला लटकाना। ये हमारी पुरानी परंपरा है। नींबू खट्टा है और हरी मिर्च तीखी। ये दोनों नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र को दूर रखते हैं। प्रत्येक शनिवार को इसे बदल दें। पुरानी माला को किसी चौराहे पर रखाएं। ये आपके घर को सुरक्षित रखता है, और जब आप घर से निकलते हैं तो आप पर भी सुरक्षा कवच बना रहता है। चौथा उपाय है द्वार की दहलीज पर रोज सुबह रंगोली बनाना। ये केवल सजावट नहीं है, रंगोली एक यंत्र की तरह काम करती है। जब आप इसके ऊपर से गुजरते हैं तो ये आपकी ऊर्जा को संतुलित करती है। यदि आपके पास समय नहीं है तो बहुत विस्तृत रंगोली बनाने की आवश्यकता नहीं, केवल एक सरल फूल या स्वस्तिक बना दें, लेकिन ये नियमित रूप से करें।
5वां विशेष उपाय है घर के मुख्य द्वार को नियमित रूप से गंगा जल से धोना। सप्ताह में एक बार, विशेष रूप से शुक्रवार को, अपने द्वार को गंगा जल से पोंछें। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो सामान्य जल में तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें। इससे द्वार की समस्त नकारात्मकता दूर हो जाती है और जब आप शुद्ध द्वार से निकलते हैं तो आप भी शुद्ध ऊर्जा के साथ निकलते हैं। अब बात करते हैं घर लौटने की। जब आप दिन भर का कार्य करके घर लौटते हैं तो आप बाहर की दुनिया की ऊर्जा अपने साथ लेकर आते हैं। इसमें तनाव है, थकान है और कभी-कभी नकारात्मकता भी। इसलिए घर में प्रवेश करने की भी एक विधि है। घर में प्रवेश करते समय बायां पैर पहले रखें। ये ठीक विपरीत है निकलने के, क्योंकि अब आपको सक्रियता से विश्राम की ओर जाना है। बायां पैर आपकी इड़ा नाड़ी को सक्रिय करता है। ये शीतलता, शांति और विश्राम का संकेत है। घर में प्रवेश करने से पहले दहलीज को स्पर्श करें और कृतज्ञता व्यक्त करें। कहें, हे माता, मैं सुरक्षित घर लौटा हूं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। ये छोटी सी क्रिया आपके मन को शांत करती है। ये आपको याद दिलाती है कि आप सुरक्षित घर पहुंच गए हैं। घर में प्रवेश करते ही अपने जूते उतार दें। बाहर की धूल और ऊर्जा को द्वार पर ही छोड़ दें। यदि संभव हो तो तुरंत हाथ पैर धो लें। ये आपको तरोताजा करता है और बाहर की नकारात्मकता को हटाता है। घर में प्रवेश करने के तुरंत बाद परिवार के सदस्यों से प्रेम से मिलें। उनके साथ कुछ समय बिताएं। बाहर के तनाव को घर में ना लाएं। यदि दिन भर में कोई नकारात्मक अनुभव हुआ है तो उसे द्वार पर ही छोड़ दें। घर आपका विश्राम स्थल है, आपका मंदिर है। यहाँ केवल प्रेम, शांति और सकारात्मकता होनी चाहिए। यदि आप रोज बाहर का तनाव घर में लाते हैं तो धीरे धीरे आपके घर की ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाएगी और फिर अगले दिन जब आप उसी घर से निकलेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा के साथ निकलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी रात में, विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद, बिना आवश्यकता के घर से बाहर न निकलें। यदि निकलना अत्यंत आवश्यक है तो निकलने से पहले किसी देवी देवता का नाम लें। रात की ऊर्जा दिन से भिन्न होती है। रात में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। इसलिए यदि आप रात में घर से निकल रहे हैं तो अपने साथ कोई सुरक्षा कवच लेकर निकलें। ये हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है, गायत्री मंत्र का जाप हो सकता है या केवल ओम नमः शिवाय का निरंतर स्मरण। मित्रों, ये सब बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं। आप सोच सकते हैं कि ये केवल अंधविश्वास है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये विज्ञान है, ये ऊर्जा विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों तक प्रयोग किए। उन्होंने मानव मन, शरीर और ऊर्जा को गहराई से समझा और फिर उन्होंने ये सरल उपाय बताए। आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे इन सत्यों को स्वीकार कर रहा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि छोटी छोटी क्रियाएं आपके मस्तिष्क को संकेत देती हैं। वे आपके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जब आप प्रतिदिन नियमित रूप से घर से निकलने से पहले ये सरल उपाय करते हैं तो आप एक सकारात्मक आदत बना रहे होते हैं। आप अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। आप अपनी ऊर्जा को संतुलित कर रहे होते हैं और परिणाम, आपका दिन बेहतर होता है। आपके कार्य सफल होते हैं। आपके संबंध सुधरते हैं। आपका जीवन बदलता है। ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है, ये अनुशासन है, ये नियमितता है। इसलिए आज से, अभी से ये संकल्प लें कि आप घर से निकलते समय ये उपाय करेंगे। प्रारंभ में कठिन लग सकता है, आपको याद रखना होगा, लेकिन 21 दिन तक नियमित रूप से करें। 21 दिन बाद ये आपकी आदत बन जाएगी और जब ये आदत बन जाएगी तो आप स्वयं परिवर्तन देखेंगे। आप पाएंगे कि आपके दिन अधिक सफल हो रहे हैं। आपके कार्य अधिक आसानी से पूरे हो रहे हैं। लोग आपसे अधिक सकारात्मक रूप से बात कर रहे हैं। अवसर आपके पास आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको एक आंतरिक शांति मिलेगी, एक विश्वास मिलेगा, एक सुरक्षा का अनुभव होगा, क्योंकि आप जानेंगे कि आप अपने जीवन में सचेतनता के साथ सकारात्मकता ला रहे हैं। आप अंधे भाग्य के भरोसे नहीं हैं, आप अपने भाग्य को स्वयं बना रहे हैं। हर सुबह, हर दिन जब आप घर से निकलते हैं तो आप सचेतनता के साथ निकल रहे हैं और यही सचेतनता आपके जीवन को बदलती है। तो डोपामाइन परिवार, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में ये सरल किंतु शक्तिशाली परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं? केवल 2 सेकंड। घर से निकलते समय केवल 2 सेकंड रुकें। दाहिना पैर पहले रखें, दहलीज को स्पर्श करें, एक छोटी प्रार्थना करें और फिर विश्वास के साथ निकलें। बस इतना सा, और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। मैं प्रिंस और पूरा डोपामाइन परिवार आपकी सफलता की कामना करता हूं। इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे जीवन में उतारिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। जय माता की। सफलता आपकी है। हर हर महादेव।